खबर बहुत बड़ी है और अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला है। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और पार्टी के नेता दिलीप पांडे दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे 40 विधायकों को तोड़ना चाहती है, मगर खबर यह नहीं है। खबर यह है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज, आम आदमी पार्टी का दावा कि उनके कुछ विधायक संपर्क में नहीं हैं। एनडीटीवी की खबर देखिए, आम आदमी पार्टी का दावा कि उनके कई विधायक संपर्क में नहीं है। और उसी तरह से अंबानी के न्यूज 18 में भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और इसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनसे संपर्क में नहीं हैं। क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। सबसे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर और अन्य 23 जगहों पर आम आदमी पार्टी को निशाना साधने के लिए सीबीआई रेड मारती है और उस रेड को मारने के बावजूद अगले दिन अमूमन जो सीबीआई अपने पालतू मीडिया न्यूज चैनल्स को खबरें लीक करती थी, उस रेड में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि वो खबरें भी लीक कर पाए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो 4 विधायकों के साथ जो है हाजिर होती है। और वो 4 विधायक कौन है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर वो 4 विधायक हैं अजय दत्त, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और संजीव झा। ये तमाम लोग ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में शामिल होने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। यह हुआ था कल और आज आम आदमी पार्टी का यह बड़ा दावा कि कई विधायक उनके संपर्क में नहीं है। जैसे मैंने कहा, खबर सिर्फ यह नहीं कि वो ये दावा कर रहे हैं, खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की जहरीली राजनीति का जवाब कैसे दे रहे हैं, जैसे को तैसा दे रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एनडीटीवी की खबर क्या कहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे अपने आवास पर सभी विधायकों की बैठक बुलाई। सूत्रों की माने तो यह बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टी का कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों ने भाजपा पर 20 करोड़ में खरीदने और धमकाने का आरोप लगाया था बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत। ऐसे में आम आदमी पार्टी को शंका है कि कहीं बीजेपी उनके विधायकों को ना तोड़ दे। इसलिए कल शाम को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि सभी विधायकों को बुलाया जाए। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के कितने विधायक पहुंचते हैं, इस बात पर नजर रहेगी। दिल्ली में जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक हैं और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, उनके 4 विधायक ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की पेशकश हुई थी। कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और सीधा हमला बोला था। संजय सिंह ने क्या कहा दोस्तों, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, मगर पार्टी के 3 विधायक इस बैठक के आसपास जो है पत्रकारों से बात कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन लोटस को कामयाब नहीं होने देंगे। बकौल सौरभ भारद्वाज, वी विल फेल ऑपरेशन लोटस। आगे देखिए साहब, दिलीप पांडे और आतिशी के बयान। दिलीप पांडे का कहना है, एमएलएस से संपर्क साधा जा रहा है। कल का संदेश तमाम एमएलएस को दिया गया था, कुछ एमएलएस से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सभी एमएलएस इस बैठक में शरीक होंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 40 विधायकों को तोड़ा जाए। उसी तरह से आतिशी, जो कि पार्टी के एक और विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अरसे से हमारी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही है। हमारे विधायकों को पैसा दिया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को धमकाया गया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है, मगर वो नाकाम हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना, बैठक से ठीक पहले और उसके आसपास आम आदमी पार्टी ने भौकाल बना दिया कि देखिए हमारे विधायकों से संपर्क नहीं हो रहा है, हमारे विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से क्या कर पाती है? उन्होंने मनीष सिसोदिया के घर पर और 23 अन्य ठिकानों पर रेड मारी। आम आदमी पार्टी बैठी नहीं, उसने एक के बाद एक ये तमाम कार्रवाइयां की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर हल्ला बोला और उसके बाद आज जो बैठक बुलाई गई
उसके आसपास उनके जो कुछ खास पत्रकार हैं, उनके जरिए ये खबरें जो हैं वो चलाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इसका मकसद क्या है? एक तरफ यह कहा जाए कि 20 से 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यह खबर फैलाना कि हमारे कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हुआ है। उसके अलावा मनीष सिसोदिया के घर में पहले ही रेड पड़ चुकी है। और हम ये ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास भी है। कर्नाटक का इतिहास है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, महाराष्ट्र का इतिहास है, जहां साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराई गईं। आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। इसलिए मैंने कार्यक्रम में आपसे कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का ताजा दांव है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी कि राजनीति में अपनी बात रखने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल, वो सच हो, झूठ हो, आधा सच हो, अर्ध सत्य हो, एक बात अलग है। मुद्दा यह है कि आप जनता तक अपना संदेश कैसे पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कल जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने क्या कहा था, सीधा हमला बोला था उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। संजय सिंह ने कहा था, मैं नरेंद्र मोदी सरकार की साम दाम दंड भेद का पर्दाफाश करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आज खुलासा करूंगा कि प्रधानमंत्री कैसे दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे संजय सिंह ने क्या कहा, बीजेपी के लोग हमारे विधायकों से मिलने आते हैं और धमकी देते हैं कि मनीष सिसोदिया की तरह फर्जी मुकदमे लगा देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार तोड़ने का बीजेपी का यही तरीका है, लेकिन मनीष सिसोदिया मामले में प्रयोग फेल हो गया, इसलिए अब विधायकों को तोड़ने के लिए 20 और 25 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। आगे संजय सिंह क्या कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। समानांतर तौर पर आम आदमी पार्टी की सियासत चल रही है। वो देख रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जो है वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा अभी अभी इस शख्स आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो राज्य जहां पर अभी हाल ही में हुए लोकसभा बायपोल में कांग्रेस को जीत मिली थी, वो राज्य जहां कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है, वहां पर उसके नेता जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की निगाह इस तरफ है दोस्तों, वो देख रही है कि कांग्रेस के हाथ में पूरे परात में उसे सत्ता मिल रही है, मगर कांग्रेस के अंदर भीतर घात इतना ज्यादा है हिमाचल के अंदर कि वो उस चुनौती को आगे ही नहीं ले पा रही है। और इसलिए आम आदमी पार्टी को यहां पर मौका दिखाई दे रहा है। उसी तरह से गुजरात की बात की जाए, सूरत के जो स्थानीय चुनाव हुए थे वहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के बाद दूसरे स्थान पर आई थी। आम आदमी पार्टी को यही लग रहा है कि कांग्रेस वहां पर सिर्फ टव्वल में लगी हुई है, इसलिए उनके पास यहां पर भी एक मौका है राजनीतिक दस्तक देने का। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, हार्दिक पटेल जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, पटेल समुदाय में उनकी अच्छी खासी पैठ थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उसी तरह से आज की तारीख में गुजरात में कौन पार्टी का चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के तौर पर, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। तो हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस चुनौती नहीं दे पा रही है, बिखर रही है। यह मौका आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है, इसलिए वो साम दाम दंड भेद की राजनीति का इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको बतला दूं, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है ना दोस्तों, वो उतनी जहरीली नहीं है, या मैं कहूंगा जहरीली नहीं है जितनी बीजेपी की है। और आम आदमी पार्टी में एक और समानता है, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल की जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी है। अगर आप केजरीवाल को चुनौती देंगे पार्टी में तो आप पार्टी में नहीं रह सकते। जैसे कि बीजेपी के अंदर आप जानते हैं कि जिस गडकरी ने बार बार सरकार पर सवाल उठाए, अब उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही हटा दिया गया है। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को चुनौती दे सकते थे। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की सियासत चलती है, उनकी बात चलती है। जो उसे चुनौती देगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। और पार्टी भी
कहीं ना कहीं मीडिया वाला खेल खेलती है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है उनका एक बहुत लंबा चौड़ा बजट है पत्रकारों के लिए। सरकारी विज्ञापनों के जरिए मीडिया चैनल्स को बहुत पैसा खिलाया जाता है, इसलिए अमूमन मीडिया न्यूज चैनल्स में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबरें जो हैं वो चलती हैं, मगर कम चलती हैं। तो ये तमाम खेल हैं जिसमें आम आदमी पार्टी माहिर हो चुकी है। और आज सुबह जो एक घटनाक्रम हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि हमारे कुछ विधायक संपर्क में नहीं हैं, वो उसी राजनीति का सोच और उसी राजनीति के सोच का परिणाम है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।